नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माइथोलॉजी फैक्ट्स में। आपसे विनती है कि आप यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो चलो शुरू करते हैं। दुनिया में हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए दो रास्ते मिलते हैं, या तो वो किसी का सहारा ढूंढता रहे या फिर अपने दम पर आगे बढ़े। जो लोग दूसरों के सहारे की उम्मीद में बैठे रहते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं वे अपनी पहचान बना लेते हैं। अगर खुद को बचाना है तो खुद लड़ना सीखो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुम मुश्किलों से भागोगे तो लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए खुद की ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। गिरने पर हंसने वाले बहुत मिलेंगे यहां, संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा जहां। समुद्र की बूंद और उसकी तलाश। समुद्र के किनारे एक छोटी सी बूंद थी जो बाकी की लहरों के साथ खेलती थी। वह बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, मैं कौन हूं? एक दिन उसने अपने चारों ओर देखा और बड़ी लहरों से पूछा, क्या मैं भी तुम्हारी तरह विशाल बन सकती हूं? बड़ी लहरें हंसने लगीं और बोली, अरे छोटी, तू तो बस एक नन्ही सी बूंद है। हम विशाल हैं क्योंकि हम कई बूंदों से मिलकर बने हैं। तू अकेले कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर बूंद उदास हो गई। उसे लगा कि वह हमेशा छोटी ही रहेगी और कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। लेकिन तभी एक तेज हवा चली और वह बूंद एक लहर के साथ ऊपर उठकर बादलों में समा गई। अब वह समुद्र से बहुत दूर बादलों में थी। वहां उसने हजारों लाखों बूंदों को देखा और सोचा, मैं यहां कैसे आई? बादलों में रहने वाली बूंदों ने मुस्कुराते हुए कहा, तू समुद्र से भाप बनकर ऊपर आई है। अब तू सिर्फ बूंद नहीं रही, अब तू आसमान का हिस्सा है। बूंद बहुत खुश हुई, लेकिन फिर एक दिन तेज बारिश होने लगी और वह फिर से जमीन पर गिर गई। इस बार वह किसी नदी में आ गई। नदी में उसने देखा कि हजारों बूंदें मिलकर एक धारा बना रही थीं। यह देखकर उसने सोचा, अगर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती तो क्या मैं दूसरों के साथ मिलकर कुछ कर सकती हूं? धीरे धीरे वह नदी आगे बढ़ती गई और बड़े बड़े पत्थरों को पार करने लगी। रास्ते में उसने कई मोड़ देखे, कई मुश्किलें देखीं, लेकिन वह कभी रुकी नहीं। अचानक वह एक झरने के किनारे आ गई। ऊंचाई से गिरने से पहले वह डर गई और सोचने लगी, अगर मैं नीचे गिर गई तो मेरा क्या होगा? लेकिन जैसे ही वह झरने से गिरी, उसने महसूस किया कि गिरना हमेशा बुरा नहीं होता। गिरने के बाद वह और भी तेज बहने लगी और नदी में आगे बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद वह फिर से समुद्र में पहुंच गई। अब वह जानती थी कि वह सिर्फ एक बूंद नहीं है, वह समुद्र का ही एक हिस्सा है। सीख, इस कहानी में बूंद हम सबकी तरह है। जब तक हम खुद को छोटा और अकेला समझते हैं तब तक हमें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और जीवन की यात्रा को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को एक विशाल शक्ति के रूप में देख पाते हैं। जीवन में कई बार हमें लगेगा कि हम हार रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक नई यात्रा की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हर छोटी बूंद भी एक दिन समुद्र बन सकती है। लोग तुम्हारी परेशानियों को नहीं समझेंगे, बल्कि वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाएंगे। अगर तुम कमजोर बनकर जियोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत से खड़े हो गए तो यही दुनिया तुम्हारी ताकत को सलाम करेगी। खुद की पहचान बनाओ, दूसरों की परवाह मत करो। लोगों की बातें सुनकर अगर तुम अपने फैसले बदलते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। चलो दोस्तों, एक और प्रेरणादायक कहानी की ओर। बांस और फर के पेड़ की कहानी। एक घने जंगल में दो दोस्त थे, एक फर का पेड़ और एक बांस का पौधा। फर का पेड़ बहुत घना, हरा भरा और ऊंचा था। उसकी शाखाएं हवा में लहराती थीं और जंगल के बाकी पेड़ उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। दूसरी ओर बांस का पौधा छोटा था, पतला था और ज्यादा आकर्षक नहीं दिखता था। जंगल के बाकी पेड़ उसका मजाक उड़ाते थे।
एक दिन फर के पेड़ ने बांस के पौधे से कहा, देखो मैं कितना बड़ा और सुंदर हूं। मेरी शाखाएं आकाश तक जाती हैं। तुम्हारी तरह छोटा और कमजोर नहीं हूं। बांस का पौधा मुस्कुराया और बोला, मैं भी अपनी जगह ठीक हूं। समय आने दो, फिर देखना। फर का पेड़ हंस पड़ा। समय? तुम अपनी हालत देखो। इतने सालों से यहीं खड़े हो, लेकिन अब तक कोई खास विकास नहीं हुआ। मैं हर साल और ऊंचा होता जाता हूं। जंगल में मेरी छाया सबसे घनी है। तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। बांस ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जड़ों को और गहराई में फैलाता गया। कुछ साल बीत गए। फर का पेड़ और ऊंचा हो गया। उसकी हरी भरी टहनियां जंगल में सबसे ज्यादा दिखती थीं। दूसरी ओर बांस का पौधा अब भी उतना ही छोटा था, लेकिन उसकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थीं। फिर एक दिन एक बड़ा तूफान आया। हवा बहुत तेज थी। जंगल के पेड़ डर गए। उनकी शाखाएं टूटने लगीं। फर के पेड़ ने अपने घने पत्तों को झटका और बोला, मैं इतना बड़ा हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन हवा और तेज हो गई। अचानक एक जोरदार आंधी आई और फर का पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर गिर पड़ा। पूरा जंगल चौंक गया। वह मजबूत और विशाल पेड़ जो कभी सबसे ऊंचा था, अब धरती पर पड़ा था। बांस का पौधा अब भी खड़ा था। तूफान के दौरान उसने खुद को झुकने दिया, लेकिन गिरा नहीं। उसकी गहरी जड़ों ने उसे मजबूती दी थी। जब आंधी खत्म हुई तो बांस पहले की तरह सीधा खड़ा हो गया। सीख: कई बार हम ऊंचाई को ही सफलता मान लेते हैं, लेकिन असली ताकत हमारी जड़ों में होती है। अगर हमारी नींव मजबूत है तो हम कितने भी तूफानों का सामना कर सकते हैं। अगर हम जल्दबाजी में ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो किसी भी कठिनाई में गिर सकते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी जड़ों को मजबूत करें तो कोई भी मुश्किल हमें हिला नहीं सकती। राहों में कांटे बहुत आएंगे, अगर हिम्मत है तो पार कर जाओगे। जो लोग खुद की पहचान बनाते हैं वे ही सफल होते हैं। अगर तुम भी अपने दम पर कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। आगे आपको और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपकी जिंदगी बदले देगी। उसके लिए बने रहे। संघर्ष से भागो मत, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का असली रास्ता है। जिंदगी में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। अगर तुम किसी के सहारे बैठे रहोगे तो जिंदगी तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। जो अकेले चलते हैं वे ही मंजिल तक पहुंचते हैं। जो दूसरों के भरोसे रहते हैं वे बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। खुद मेहनत करो, खुद फैसले लो और खुद अपने सपनों को पूरा करो। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उठना होगा। इस दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालेंगे, तुम्हारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो गिरकर उठना जानते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। अगर तुम एक बार गिर जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम दोबारा खड़े नहीं हुए तो यही दुनिया तुम्हें भुला देगी। इसलिए हमेशा अपने अंदर वो आग जलाए रखो जो तुम्हें बार बार खड़ा होने की ताकत दे। सपने तभी पूरे होंगे जब तुम खुद पर भरोसा करोगे। अगर तुम अपने ही सपनों पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। लोग तुम्हें तभी गंभीरता से लेंगे जब तुम खुद अपने काम को लेकर सीरियस रहोगे। हवा के रुख पर उड़ने वालों को पुण्य अपनी पहचान नहीं मिलती। जो खुद की राह बनाते हैं उन्हें ही असली मंजिल मिलती। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है। इसे तुम्हें खुद बनाना होगा। अपनी ताकत को पहचानो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग तुम्हें और कमजोर बना देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बनाओगे तो दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इसलिए किसी पर निर्भर मत रहो, अपने दम पर आगे बढ़ो। अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारी जीत तुम्हारे ही हाथ में है। अपने दम पर जीना सीखो, वरना दुनिया छोड़ देगी। इस दुनिया में अगर तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते तो कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। लोग सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद के पैरों पर खड़े होते हैं। जो दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करते हैं
उन्हें जिंदगी कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देती। अगर तुम्हें अपनी मंजिल पानी है तो तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा, अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा और अपने इरादों को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें रोक न सके। तूफानों से लड़ने का हौसला रखो, क्योंकि किनारे पर बैठने से मंजिल नहीं मिलती। जो लोग हर बार किसी का सहारा ढूंढते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर तुम्हें खुद की पहचान बनानी है तो अकेले चलना सीखो। दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखेंगे, बस तुम्हारी सफलता पर ताली बजाएंगे। इसलिए मेहनत इतनी करो कि तुम्हारी कामयाबी खुद बोलने लगे। लोगों से उम्मीद रखना बंद करो, क्योंकि जब तुम मुश्किल में होंगे तब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। इस दुनिया में हर कोई अपने लिए जीता है, और अगर तुमने अपने लिए जीना नहीं सीखा तो लोग तुम्हें भुला देंगे। अगर तुम्हें खुद को साबित करना है तो तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। दुनिया की भीड़ में तुम्हें कोई आगे बढ़ाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी। जो अकेले चलने का हौसला रखते हैं उनकी मंजिल एक दिन उनके कदम चूमती है। अगर तुम सोचते हो कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लोग तभी तुम्हारी मदद करेंगे जब उन्हें तुमसे कोई फायदा होगा, लेकिन जब तुम्हें सच में किसी की जरूरत होगी तब कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस बात को समझ लो कि तुम्हें अपने दम पर ही सब कुछ करना होगा। अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंदर की कमजोरी को खत्म करना होगा। तुम तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम दूसरों के सहारे की उम्मीद लगाए बैठे हो। खुद पर भरोसा रखो, अपनी काबिलियत को पहचानो और मेहनत करो। मेहनत ही तुम्हें इस दुनिया में वो मुकाम दिला सकती है जिसके तुम हकदार हो। हौसले बुलंद रखो। जो सफर अकेले तय होते हैं वही इतिहास बनाते हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर तुम एक बार हार मान लोगे तो यही लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे तो एक दिन यही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। अगर तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो तुम्हें खुद के दम पर खड़ा होना होगा। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेंगे, लेकिन जब तुम सफलता की सीढ़ियां चढ़ोगे तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए आज से ही मेहनत शुरू करो और किसी का इंतजार मत करो। जो इंतजार करते हैं वो सिर्फ मौके खोते हैं, जो मेहनत करते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों से लड़ते हैं वे ही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम हर मुश्किल से डर जाओगे तो तुम्हें कोई आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन अगर तुम डटकर खड़े हो गए तो यही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बिना वजह आगे नहीं बढ़ाएगा। हर किसी को सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। अगर तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत बना लोगे तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपनी काबिलियत पर भरोसा रखते हैं वो ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अगर तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है तो कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम खुद पर भरोसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन अगर तुम दूसरों के सहारे बैठे रहोगे तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। जो लोग खुद के दम पर कुछ करते हैं उन्हें ही लोग याद रखते हैं। अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें अपने दम पर खड़ा होना होगा। दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो खुद की काबिलियत से आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो खुद पर यकीन रखना सीखो, क्योंकि जो खुद की ताकत को पहचानते हैं वो ही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ गए तो तुम्हें किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं जो खुद के दम पर आगे बढ़ते हैं। इसलिए किसी से उम्मीद मत रखो, बस मेहनत करो और अपनी तकदीर खुद लिखो। जो लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं वे ही असली विजेता होते हैं। अगर तुम भी अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हो तो तुम्हें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आज से ही मेहनत शुरू करो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। हर मुश्किल से सीखो, हर दर्द को ताकत बनाओ, क्योंकि जो अपने दम पर खड़े होते हैं वही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। इसलिए याद रखना, अगर तुम खुद की पहचान बनाना चाहते हो तो तुम्हें खुद के दम पर चलना सीखना होगा।
दुनिया सिर्फ उन्हीं को सलाम करती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हर इंसान को कभी न कभी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग इन हालातों से घबराकर पीछे हट जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करे तो तुम्हें अपने दम पर खड़ा होना होगा। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी और अपनी पहचान बनानी होगी। रात जितनी भी काली हो सवेरा होकर ही रहता है। जो मेहनत करता है वो मंजिल पाकर ही रहता है। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। अगर तुम रुक गए तो तुम कभी जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी मंजिल कितनी करीब थी। इसलिए कभी भी हार मत मानो, कभी भी रुकना मत। इस दुनिया में लोग तभी तुम्हें पूछेंगे जब तुम अपने दम पर कुछ कर दिखाओगे। अगर तुम हमेशा दूसरों पर निर्भर रहोगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेंगे। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं। अगर आसमान छूना है तो जमीन से रिश्ता मत तोड़ो। संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही महान होगी। अगर तुमने अब तक जिंदगी को हल्के में लिया है तो अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदलो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएगी। और इस दुनिया में वही लोग सफल होते हैं जो अपनी राह खुद बनाते हैं, जो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। अगर तुमने किसी के सहारे जिंदगी जीने की सोची है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लोग तुम्हारी तब तक मदद करेंगे जब तक उन्हें तुमसे कोई फायदा होगा, लेकिन जैसे ही उन्हें लगेगा कि तुम उनके किसी काम के नहीं हो वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए किसी के सहारे मत रहो, अपनी ताकत को पहचानो और खुद आगे बढ़ो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानते। जो अकेले चलते हैं वो ही इतिहास लिखते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें अपने डर को मारना होगा। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुमसे नहीं होगा, लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें खुद को साबित करना होता है। जो लोग अपने डर पर काबू पा लेते हैं वे ही इस दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। हर इंसान के अंदर एक ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। वे हमेशा सोचते रहते हैं कि काश कोई उनकी मदद कर दे, काश कोई उन्हें आगे बढ़ा दे। लेकिन सच यह है कि जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। हवा के साथ बहने वाले कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। जो खुद की राह बनाते हैं उन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाता है। अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें अपने दम पर आगे बढ़ना है तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर तुम इस मेहनत से भागोगे तो तुम सिर्फ पछतावा करोगे, लेकिन अगर तुम डटकर मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखना, यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे तुम्हें खुद ही संवारना होगा। कोई और आकर तुम्हारी जिंदगी को आसान नहीं बनाएगा। इसलिए अभी से खुद को मजबूत बनाओ, अपने डर को खत्म करो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। जो अपने दम पर चलते हैं दुनिया एक दिन उन्हीं की मिसाल देती है। तो आज से ही फैसला करो कि तुम किसी के सहारे नहीं रहोगे। अपनी ताकत को पहचानो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। क्योंकि अगर तुमने अपने दम पर जीना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी, लेकिन अगर तुम दूसरों के सहारे जिए तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें भुला देगी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने डर को खत्म करो। डर तुम्हें कमजोर बनाता है, तुम्हारी सोच को सीमित कर देता है और तुम्हें हमेशा दूसरों के सहारे की जरूरत महसूस होती है। लेकिन अगर तुम अपने डर को हरा दोगे तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जो खुद की तकदीर बदलने का हौसला रखते हैं दुनिया एक दिन उन्हीं की मिसाल देती है। इस दुनिया में किसी को भी सफलता आसानी से नहीं मिलती। हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत करनी ही पड़ती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है तो तुम कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा कर लिया तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बातें बनाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर तुम इन नकारात्मक चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम खुद अपने रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत पर दो और किसी की परवाह मत करो। जो दुनिया की परवाह करते हैं वो कभी खुद की पहचान नहीं बना पाते। जो खुद की मेहनत पर भरोसा करते हैं वो ही इस दुनिया में कुछ कर दिखाते हैं। इस दुनिया में जीत उन्हीं की होती है। तो अपने फैसले खुद लेते हैं। अगर तुमने हमेशा दूसरों की सलाह पर चलना पसंद किया तो तुम कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें खुद सोचना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है और इसके फैसले भी तुम्हें ही लेने होंगे। अगर तुमने अब तक किसी और के इशारों पर चलकर जिंदगी बिताई है तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने रास्ते खुद बनाओ। अगर तुमने अपने फैसले खुद लेने शुरू कर दिए तो तुम्हें कभी किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। जो दूसरों के सहारे चलते हैं वो हमेशा भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो खुद की राह बनाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अगर तुम आज मेहनत करोगे तो कल तुम्हारी मेहनत बोलेगी, लेकिन अगर तुम इंतजार करते रहोगे कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा तो तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद करोगे। दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत को पहचान लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए हमेशा खुद को प्रेरित करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। जो अपने दम पर खड़े होते हैं उनकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। तुम में हर वो ताकत है जो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकती है। बस खुद पर यकीन रखो, अपने इरादों को मजबूत बनाओ और अपने दम पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो यही दुनिया तुम्हारे नाम की मिसाल देगी। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, इसे किसी और के भरोसे मत छोड़ो। अगर तुम सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हें संभालेगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करेगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जो अपने दम पर जीना सीखते हैं। अगर तुमने अपनी ताकत को पहचान लिया तो तुम्हें किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने खुद को कमजोर समझ लिया तो लोग तुम्हारा फायदा उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। राहें खुद ब खुद बन जाती हैं अगर चलने का हौसला हो। जो खुद की तकदीर लिखते हैं उन्हीं की तकदीर बदलती है। तुम्हें हर दिन खुद को याद दिलाना होगा कि यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुम्हें ही संवारना होगा। अगर तुम अपनी जिंदगी के फैसले किसी और के हाथ में दोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए आज से ही अपने फैसले खुद लेना शुरू करो। अगर तुम गिर भी जाओगे तो कोई बात नहीं, गिरकर सीखने वाले ही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ होंगे, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब बातों से ऊपर उठना होगा। अगर तुमने इन चीजों को सीरियस लिया तो तुम अपनी मंजिल से भटक जाओगे। इसलिए किसी की भी नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जो दुनिया की परवाह करते हैं वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। जो अपने इरादों पर भरोसा रखते हैं वे एक दिन जीत जाते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों को सच करना है तो मेहनत से कभी पीछे मत हटो। मेहनत ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसका तुमने सपना देखा है। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि बिना मेहनत के सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरे वे जो हर हालात का डटकर मुकाबला करते हैं। अगर तुम पहली कैटेगरी में हो तो तुम्हें जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि तुम किसी भी हालत में हार नहीं मानोगे तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जो संघर्ष से घबराते नहीं वो ही इतिहास लिखते हैं।
जो गिरकर उठते हैं उन्हीं की जीत होती है। हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इन मुश्किलों से लड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम हर मुश्किल से डरकर भाग जाओगे तो तुम जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने हर मुश्किल का डटकर सामना किया तो तुम्हारी जीत तय है। अगर तुमने अब तक यह सोच रखा था कि तुम्हें किसी और की मदद की जरूरत है, तो अब इसे बदलने का समय आ गया है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की तरफ देखोगे तब तक तुम खुद की ताकत को पहचान नहीं पाओगे, और जब तक तुम खुद की ताकत को नहीं पहचानोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो अपनी ताकत को पहचानते हैं उन्हें दुनिया सलाम करती है। जो अपने दम पर चलते हैं वो ही अपनी तकदीर बदलते हैं। अगर तुमने अपने डर को जीत लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, तुम्हारे सपनों को छोटा कर देता है और तुम्हें कमजोर बना देता है। लेकिन अगर तुमने अपने डर को खत्म कर दिया तो तुम अजेय बन जाओगे। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे रास्ते में अड़चने डालेंगे, लेकिन तुम्हें इन सब से घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर तुमने खुद पर भरोसा रखा तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। जो अपनी मंजिल पर नजर रखते हैं उन्हें रास्ते की मुश्किलें डरा नहीं सकती। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं उन्हें दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि तुम्हें किसी और के भरोसे नहीं रहना है। तुम्हें खुद मेहनत करनी है, खुद अपने सपनों को पूरा करना है और खुद अपनी तकदीर लिखनी है। अगर तुमने यह ठान लिया तो तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को सफलता मिलती है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। अगर तुमने अपनी काबिलियत को पहचान लिया तो तुम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए हमेशा खुद को प्रेरित करो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी भी हार मत मानो। जो अपने दम पर खड़े होते हैं उनकी पहचान खुद ब खुद बन जाती है। याद रखो, यह जिंदगी तुम्हारी है और इसे तुम्हें ही संवारना होगा। अगर तुमने आज मेहनत की तो कल तुम्हारी मेहनत बोलेगी। लेकिन अगर तुमने सिर्फ इंतजार किया तो तुम अपनी जिंदगी को व्यर्थ गंवा दोगे। इसीलिए बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी के सहारे की उम्मीद किए खुद मेहनत करो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। जो अपने दम पर चलते हैं दुनिया एक दिन उन्हीं की मिसाल देती है। तो आज से ही फैसला करो कि तुम किसी के सहारे नहीं रहोगे। अपनी ताकत को पहचानो, मेहनत करो और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जियो। क्योंकि अगर तुमने अपने दम पर जीना सीख लिया तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। लेकिन अगर तुम दूसरों के सहारे जिए तो एक दिन यही दुनिया तुम्हें भुला देगी। एक घना जंगल था जहां हर तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा बीज भी पड़ा था जो सोचता था कि क्या वह कभी बड़ा पेड़ बन पाएगा या नहीं। उसे डर था कि इतनी बड़ी बड़ी घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़ और तेज हवा उसे उगने नहीं देगी। लेकिन फिर उसने खुद से कहा कि अगर उसने कोशिश ही नहीं की तो वह कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। उसने अपनी जड़ों को मिट्टी में फैलाया, बारिश का इंतजार किया और जैसे ही पहली बूंद गिरी उसने अपनी पूरी ताकत से अंकुर निकाल दिया। वह धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उसके चारों तरफ कई मुश्किलें थीं। कभी तेज धूप उसे जला देती, कभी भारी बारिश उसकी कोमल पत्तियों को झुका देती, तो कभी हवा उसे उखाड़ने की कोशिश करती। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी जड़ों को और गहरा किया, खुद को मजबूत बनाया और धीरे धीरे वह एक विशाल वट वृक्ष बन गया। अब वही जंगल जो कभी उसे छोटा समझकर उसकी ओर ध्यान नहीं देता था, उसी पेड़ की छांव में सैकड़ों जानवर आराम करते थे। उसकी शाखाओं पर चिड़ियां घोंसले बनाती थीं और उसकी जड़ें पूरे जंगल की मिट्टी को बांध कर रखती थीं। अगर वह बीज डरकर बढ़ना छोड़ देता तो वह कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। सीख, हमें भी उसी बीज की तरह खुद पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम डरकर कोशिश करना ही छोड़ देंगे तो कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम ऊपर नहीं बढ़ सकते। एक बार समुद्र के किनारे
एक कछुआ बैठा था। उसने देखा कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं जो हर चीज को बहा ले जा रही हैं। वह सोचने लगा कि अगर वह पानी में गया तो वह भी इन लहरों में बह जाएगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक छोटी सी मछली पानी में मस्ती से तैर रही थी। कछुए ने मछली से पूछा, तुम इतनी छोटी हो फिर भी इन लहरों से नहीं डरती? मछली मुस्कुराई और बोली, अगर मैं डर जाऊं और तैरना छोड़ दूं तो एक दिन मैं खुद ही किनारे पर आकर मर जाऊंगी। लहरें तो हमेशा आएंगी, लेकिन अगर मैं उनके साथ चलना सीख लूं तो वे मेरी ताकत बन जाएंगी। कछुए को मछली की बात समझ आ गई। उसने भी डरना छोड़ दिया और समुद्र की गहराइयों में गोता लगाया। अब वह लहरों से डरने के बजाय उनके साथ बहना सीख गया था। सीख, जिंदगी में भी मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन अगर हम उनसे डरकर पीछे हट जाएंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें लहरों से लड़ने की जगह उनके साथ बहना सीखना होगा। एक बार की बात है, एक पहाड़ की चोटी पर एक चील का घोंसला था। उसमें 4 छोटे अंडे थे। एक दिन तेज आंधी आई और उनमें से एक अंडा नीचे गिर गया। वह एक मुर्गियों के झुंड के पास गिरा और वे उसे देखकर हैरान रह गईं। जब अंडे से बच्चा बाहर आया तो वह एक चील का बच्चा था, लेकिन क्योंकि वह मुर्गियों के बीच बड़ा हुआ इसलिए उसने खुद को भी मुर्गी ही समझ लिया। वह उन्हीं की तरह दाना चुगता, उन्हीं की तरह जमीन पर चलता और उन्हीं की तरह उड़ने से डरता। लेकिन एक दिन उसने आसमान में एक विशाल चील को उड़ते हुए देखा। उसका मन भी किया कि वह आसमान की ऊंचाइयों को छुए, लेकिन उसकी मुर्गी के दोस्त हंसने लगे और बोले, तू कभी उड़ नहीं सकता क्योंकि तू एक मुर्गी है। वह दुखी हो गया और फिर से जमीन पर चलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने फिर से आसमान में चील को उड़ते देखा और इस बार उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने अपने पंख फैलाए और पहली बार जमीन से ऊपर उड़ने की कोशिश की। पहली बार में वह थोड़ा डगमगाया, लेकिन फिर उसने ऊंची उड़ान भर ली। अब वह समझ गया था कि वह हमेशा से एक चील था, लेकिन उसे अपनी असली पहचान का एहसास नहीं था। सीख, कई बार हम खुद को दूसरों की बातों के आधार पर परखते हैं। अगर हम खुद को कमजोर समझेंगे तो हम कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाएंगे। हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन एक जंगल में भीषण आग लग गई। सारे जानवर डरकर भागने लगे, लेकिन एक नन्ही चिड़िया बार बार नदी से अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर डाल रही थी। एक हाथी ने उसे देखकर कहा, तू इतनी छोटी है, तेरा यह छोटा सा पानी आग को बुझा नहीं सकता। चिड़िया ने जवाब दिया, शायद मैं अकेले आग नहीं बुझा सकती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकती हूं। अगर हर कोई मेरी तरह थोड़ा थोड़ा पानी लाने लगे तो यह आग जरूर बुझ सकती है। धीरे धीरे बाकी जानवरों ने भी उसका साथ देना शुरू किया। हाथी ने अपनी सूंड से पानी भरकर आग पर डाला, बंदरों ने पत्तों में पानी भरकर आग पर फेंका और सारे जानवर मिलकर मेहनत करने लगे। कुछ ही देर में आग बुझ गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सीख, अगर हम सोचें कि हमारी एक छोटी सी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटी कोशिश से होती है। अगर हम अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करें तो एक दिन वह बड़ी सफलता में बदल सकती है। एक बार एक हिरण था जिसे लगता था कि वह कभी तेज नहीं दौड़ सकता। वह हमेशा खुद को कमजोर समझता था और सोचता था कि अगर कोई शेर आया तो वह भाग नहीं पाएगा, इसलिए वह हमेशा छिप कर रहता। लेकिन एक दिन एक शिकारी जंगल में आया और उसने अपने जाल बिछा दिए। जब हिरण उसमें फंस गया तो उसे समझ आया कि अब उसके पास बस एक ही मौका है पूरी ताकत से दौड़ने का। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर छलांग लगाई और जाल तोड़कर भाग निकला। जब वह रुका तो उसे एहसास हुआ कि वह जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा तेज और ताकतवर है। उसने डर के कारण कभी खुद को आजमाया ही नहीं था। सीख, कई बार हम खुद को कमजोर समझते हैं और अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। अगर हम डर छोड़कर अपनी पूरी कोशिश करें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधा, हर नदी, हर पर्वत हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर पानी बहना बंद कर दे तो वह सड़ने लगता है। अगर पेड़ बढ़ना बंद कर दें तो वे सूखने लगते हैं। अगर सूरज चमकना बंद कर दे तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। इसलिए हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, खुद पर भरोसा रखना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दुनिया सिर्फ उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। पुराने पुल की कहानी। एक पुराने शहर में एक लकड़ी का पुल था जो दो पहाड़ियों को जोड़ता था। यह पुल कई सालों से खड़ा था और हर दिन हजारों लोग इस पर चलते थे। लेकिन धीरे धीरे इस पुल की लकड़ियां कमजोर होने लगीं, कीड़े उसे खा गए और लोग कहने लगे कि अब यह पुल ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शहर के लोग डरने लगे कि कहीं यह पुल गिर न जाए। कुछ ने कहा, हमें इसे गिरा देना चाहिए और एक नया पुल बनाना चाहिए। कुछ ने कहा, इस पुल का अब कोई उपयोग नहीं, यह बस एक कमजोर लकड़ी का ढांचा है। लेकिन शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, इस पुल को गिराने से पहले हमें इसकी ताकत को परखना चाहिए। उन्होंने पुल के हर हिस्से की जांच की, कमजोर लकड़ियों को बदला, उसे फिर से मजबूत बनाया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद वही पुल फिर से मजबूती से खड़ा हो गया। अब न सिर्फ शहर के लोग बल्कि भारी गाड़ियां भी उस पर से गुजरने लगीं। सीख। कई बार हमें लगता है कि हम टूट चुके हैं, अब हम में कोई ताकत नहीं बची। लेकिन सच यह है कि हमें खुद को फिर से बनाने की जरूरत होती है। अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करें तो हम पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। सूरजमुखी का सपना। एक छोटे से खेत में कई तरह के फूल उगते थे, गुलाब, गेंदा, कमल और भी कई सुंदर फूल। लेकिन एक कोने में एक सूरजमुखी का बीज पड़ा था जो अभी तक नहीं उगा था। बाकी फूल उससे कहते, तू कभी भी हमारे जैसा खूबसूरत नहीं बन पाएगा। बीज उदास हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो कैसे पता चलेगा कि मैं क्या बन सकता हूं। धीरे धीरे वह बीज अंकुरित हुआ और सूरज की ओर बढ़ने लगा। बाकी फूल तो झाड़ियों में दबे रहते थे, लेकिन यह सूरजमुखी हर दिन सूरज की ओर अपना चेहरा मोड़ता और बड़ा होता गया। कुछ ही महीनों में वह पूरे खेत में सबसे ऊंचा और सबसे चमकदार फूल बन गया। अब बाकी फूल उसी की छाया में आराम करते थे। सीख। हमें अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटानी चाहिए। सूरजमुखी कभी भी नीचे नहीं देखता, वह हमेशा सूरज की ओर देखता है। हमें भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। बर्फ का टुकड़ा और आग। एक पहाड़ की चोटी पर एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पड़ा था। उसे खुद पर बहुत गर्व था। वह ठंडा था, चमकदार था और उसके आसपास की हवा भी ठंडी रहती थी। एक दिन सूरज की गर्मी तेज हो गई और वह पिघलने लगा। उसे डर लगने लगा, अगर मैं पिघल गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। धीरे धीरे वह एक छोटी सी धारा में बदल गया और पहाड़ से नीचे बहने लगा। रास्ते में उसने देखा कि उससे कई छोटे छोटे पौधों को पानी मिल रहा था। फिर वह नदी में मिला और फिर से बड़ी धारा बन गया। कुछ महीनों बाद वह समुद्र में पहुंचा और बादल बनकर आसमान में चला गया, और जब ठंड आई तो वह फिर से बर्फ बनकर उसी पहाड़ पर गिर गया। सीख। परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक नए रूप में बदल रहे होते हैं। बर्फ का टुकड़ा खत्म नहीं हुआ था, वह बस एक नई यात्रा पर था। रेगिस्तान में उगता गुलाब। एक बार की बात है, एक छोटे से बीज को उड़ती हुई हवा ने रेगिस्तान में गिरा दिया। वहां सिर्फ रेत थी, कोई पानी नहीं था, कोई छाया नहीं थी। बाकी पौधों ने उससे कहा, तू यहां नहीं उग सकता, यह जगह तेरे लिए नहीं बनी है। लेकिन उस बीज ने सोचा, अगर मैं यहां हूं तो शायद मेरी किस्मत यहीं खिलने की है। धीरे धीरे उसने अपनी जड़ें रेत के नीचे फैलानी शुरू की। गहराई में उसे नमी मिली, जिससे वह अंकुरित हो गया। सालों बाद वही बीज एक खूबसूरत गुलाब बन गया, जिसे देखने दूर दूर से लोग आने लगे। सीख। हम जहां भी हों वहीं अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम सही दिशा में मेहनत करें
तो कुछ भी असंभव नहीं है। टूटे हुए कांच का मूल्य। एक राजा के पास एक सुंदर महल था जिसमें एक कीमती कांच की खिड़की थी। एक दिन तेज तूफान आया और वह कांच टूट गया। राजा बहुत दुखी हुआ और उसने आदेश दिया कि इस टूटे हुए कांच को फेंक दिया जाए। लेकिन एक कलाकार ने कहा, मुझे यह कांच दे दो, मैं इसे एक नई चीज में बदल सकता हूं। राजा को यकीन नहीं था, लेकिन उसने कांच दे दिया। कुछ महीनों बाद कलाकार ने एक अद्भुत कांच की पेंटिंग बनाई जिसमें वह टूटा हुआ कांच हीरे की तरह चमक रहा था। सीख। कई बार हमें लगता है कि हम टूट गए हैं, लेकिन सही दिशा में मेहनत करके हम खुद को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां भी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। पेड़ की जड़ें और उसकी ताकत। एक जंगल में दो पेड़ थे। एक पेड़ बहुत जल्दी बढ़ गया, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में ज्यादा गहरी नहीं थीं। दूसरा पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी जड़ें गहरी थीं। एक दिन तेज आंधी आई। पहला पेड़ गिर गया क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं थीं, लेकिन दूसरा पेड़ मजबूती से खड़ा रहा। सीख। अगर हमें लंबा चलना है तो हमें अपनी नींव मजबूत करनी होगी। असली ताकत हमेशा अंदर से आती है। जलती हुई मोमबत्ती। एक अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती रखी थी। किसी ने उसे जलाया तो वह जलने लगी। पास रखी मोमबत्तियां बोलीं, तू खुद जल रही है लेकिन अंधेरे को खत्म कर रही है। क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा? मोमबत्ती मुस्कुराई और बोली, अगर मैं खुद को नहीं जलाऊंगी तो यह अंधेरा हमेशा बना रहेगा। मेरी रोशनी से दूसरों को रास्ता मिल रहा है तो यह दर्द भी मीठा है। सीख। अगर हमें दुनिया में रोशनी फैलानी है तो हमें खुद मेहनत करनी होगी। दूसरों की मदद करने के लिए कभी कभी खुद को तपाना पड़ता है। चट्टान और नदी की अनोखी लड़ाई। एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विशाल चट्टान थी। वह हजारों सालों से वहीं खड़ी थी, अडिग, अचल और अजेय। उसने अपनी ऊंचाई और मजबूती पर बहुत गर्व था। वह सोचती थी, मुझे कोई हिला नहीं सकता, मैं यहां अनंत काल तक रहूंगी। इसी पहाड़ के नीचे एक पतली सी नदी बहती थी। उसकी धारा हल्की थी, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन वह लगातार बहती रहती थी। एक दिन नदी ने चट्टान से कहा, मैं तुझसे लड़ने आ रही हूं, मैं तुझे हरा दूंगी। चट्टान जोर से हंसी और बोली, तू मुझे हराएगी? मैं इतनी मजबूत हूं कि तू मेरा एक भी टुकड़ा नहीं हिला सकती। तू बस बहने वाली एक कमजोर धारा है। नदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बस बहूंगी और देखना, समय के साथ मैं तुझे बदल दूंगी। पहला साल बीता। नदी लगातार चट्टान के पास बहती रही। उसकी हल्की धाराएं चट्टान के तल से टकराती और आगे बढ़ जाती। चट्टान हंसती, देख, तेरा पानी मुझ पर गिरता है, लेकिन मैं अब भी वही हूं, वैसी ही मजबूत। 10 साल बीते। नदी ने धीरे धीरे चट्टान के तल पर एक छोटा सा निशान बना दिया था, लेकिन चट्टान अब भी मजबूत खड़ी थी। वह बोली, यह क्या? बस एक छोटा सा निशान? तू इतनी कमजोर है कि 100 साल लग जाएंगे मुझे हराने में। नदी ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं चलती रहूंगी, बहती रहूंगी। 50 साल बीते। नदी ने चट्टान के तल में एक छोटी सी दरार बना दी थी। अब जब पानी उस दरार में जाता तो थोड़ी नमी चट्टान के अंदर भी समा जाती। सर्दी के मौसम में पानी जम जाता और दरार को और चौड़ा कर देता। चट्टान को पहली बार एहसास हुआ कि नदी की चाल धीमी थी लेकिन असरदार थी। फिर भी उसने सोचा, इतना समय बीत गया लेकिन मैं अब भी अपने स्थान पर हूं, खुश हूं। 100 साल बीत गए। नदी अब एक तेज धारा बन चुकी थी। वह हर दिन चट्टान से टकराती, अपनी छोटी छोटी धाराओं से उसे काटती। अब चट्टान के निचले हिस्से में एक बड़ा हिस्सा कमजोर हो चुका था। एक रात तेज तूफान आया, बारिश हुई और नदी का प्रवाह और तेज हो गया। चट्टान ने पहली बार अपने अंदर हलचल महसूस की। वह डगमगाई। अगली सुबह सूरज निकला। नदी शांत थी, लेकिन चट्टान अब पहले जैसी नहीं थी। उसका एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर चुका था। नदी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तू बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत थी, लेकिन मैंने तुझे हिला दिया, और यह तो बस शुरुआत है।
मैं बहती रहूंगी और एक दिन तू पूरी तरह बदल जाएगी। 1000 साल बीत गए। अब वहां कोई विशाल चट्टान नहीं थी। उसकी जगह एक गहरी घाटी थी जहां से नदी बह रही थी। वहीं जहां कभी एक अभिमानी चट्टान खड़ी थी, अब वहां नदी का एक सुंदर झरना था जिसमें साफ पानी बहता था। अब वहां आने वाले लोग कहते, कितनी खूबसूरत जगह है, यह घाटी अद्भुत है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सब नदी की लगातार मेहनत और धैर्य का परिणाम था। सीख, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। कई बार हमें बड़ी बड़ी परेशानियां ऐसी लगती हैं जैसे वह कभी हल नहीं होंगी, जैसे वे मजबूत चट्टान की तरह हैं। लेकिन अगर हम नदी की तरह धैर्य और निरंतरता बनाए रखें तो धीरे धीरे वे परेशानियां भी घिसने लगती हैं, टूटने लगती हैं और एक दिन खत्म हो जाती हैं। नदी कभी भी एक झटके में चट्टान को नहीं गिराती, लेकिन वह लगातार कोशिश करती रहती है। इसी तरह हमें भी हर कठिनाई के सामने हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत और धैर्य बनाए रखें तो दुनिया की कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। समय और निरंतरता से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। बस चलते रहो, बहते रहो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम कितने ऊंचे खड़े हैं, बल्कि यह कि हम कितनी मजबूती से टिके हुए हैं। समुद्र और कंकड़ की कहानी एक बार की बात है। एक विशाल समुद्र था जिसकी लहरें जोर से उठती थीं और किनारों को बार बार छूती थीं। समुद्र बहुत शक्तिशाली था। उसकी गहराइयों में न जाने कितने रहस्य छुपे थे। उसी समुद्र के किनारे एक छोटा सा कंकड़ पड़ा था जिसे हर लहर बार बार धक्का देकर इधर उधर फेंक देती थी। कंकड़ को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने समुद्र से कहा, तू इतना विशाल है, इतनी ताकत है तेरे पास, फिर भी तू मुझे चैन से रहने नहीं देता। तू मुझे बार बार धक्का क्यों देता है? समुद्र मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए ऐसा करता हूं। कंकड़ को यह समझ नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, लेकिन तू मेरी जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। तू मुझे हर दिन हिला देता है, मुझे चोट पहुंचती है। समुद्र ने धीरे से उत्तर दिया, देख, जब तू यहां आया था तब तू एक नुकीला पत्थर था जिसकी सतह खुरदुरी थी। अगर मैंने तुझे अपनी लहरों से बार बार नहीं टकराया होता तो तू आज भी वैसा ही नुकीला और खुरदुरा रहता। लेकिन मेरी लहरों की ठोकरों से तू अब एक चिकना, चमकदार और खूबसूरत पत्थर बन गया है। लोग तुझे अब ज्यादा पसंद करते हैं, तुझे संजो कर रखते हैं। कंकड़ ने खुद को देखा। सच में उसकी सतह अब बिल्कुल चिकनी हो चुकी थी। वह पहले से ज्यादा सुंदर दिखने लगा था। समुद्र ने आगे कहा, याद रख, जीवन में हर ठोकर, हर मुश्किल, हर संघर्ष तुझे मजबूत और निखारने के लिए आते हैं। जो इनसे घबराता है वह वही का वही रह जाता है, लेकिन जो इनसे सीखता है वह एक दिन अनमोल बन जाता है। सीख, जीवन में हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। अगर समुद्र की लहरें कंकड़ को नहीं टकराती तो वह हमेशा खुरदुरा और साधारण बना रहता। उसी तरह अगर जीवन में हमें कठिनाइयां न मिलें तो हम कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया की हर ठोकर हमें या तो तोड़ती है या तराशती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या सीखते हैं। अंधेरे में चमकने वाली जुगनू की कहानी एक घना जंगल था जहां रात होते ही घना अंधेरा छा जाता था। उस जंगल में कई बड़े जानवर रहते थे, शेर, हाथी, भालू, जो अपनी ताकत और रुतबे पर घमंड करते थे। लेकिन उसी जंगल में एक छोटा सा जुगनू भी रहता था। जुगनू बहुत छोटा था, न तो उसकी कोई दहाड़ थी, न ही कोई तेज दौड़ने की शक्ति, मगर उसमें एक खास बात थी, वह अंधेरे में चमकता था। जंगल के बड़े जानवर उसका मजाक उड़ाते। शेर हंसते हुए कहता, अरे ये नन्हा जुगनू समझता क्या है खुद को, इसकी रोशनी इतनी हल्की है कि इससे जंगल का अंधेरा नहीं मिट सकता। हाथी भी हंसकर कहता, इसकी रोशनी इतनी छोटी है, अगर यह बुझ भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। जुगनू ने कुछ नहीं कहा,
वह बस मुस्कुराया और हर रात अपनी हल्की सी रोशनी में चमकता रहा। फिर एक दिन जंगल में एक तेज तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ टूटने लगे और बारिश इतनी तेज थी कि हर जगह पानी ही पानी हो गया। शेर और हाथी जैसे बड़े जानवर अपनी गुफाओं में छुप गए। अंधेरा बहुत घना हो गया था, कोई कुछ देख नहीं पा रहा था। उसी रात जंगल का एक नन्हा खरगोश अपने घर का रास्ता भूल गया। तूफान के कारण वह रास्ता नहीं देख पा रहा था और डर से कांप रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी रोशनी पर पड़ी। वह जुगनू था। जुगनू ने खरगोश से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। मेरी रोशनी बड़ी नहीं है, मगर यह तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाने के लिए काफी है। खरगोश जुगनू के पीछे पीछे चलता गया और धीरे धीरे अपने घर पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और जुगनू को धन्यवाद दिया। अगले दिन जब तूफान खत्म हुआ तो जंगल के सभी जानवरों को इस बात का पता चला। अब वे जुगनू का सम्मान करने लगे। शेर ने स्वीकार किया, हमारी ताकत और हमारा आकार किसी के लिए फायदेमंद नहीं बना, लेकिन जुगनू की छोटी सी रोशनी ने एक जान बचा ली। हाथी ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें लगा था कि इसकी रोशनी बेकार है, मगर यह किसी के लिए जीवन का सहारा बन सकती है। जुगनू मुस्कुराया और बोला, मैं अंधेरा खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसमें रोशनी की एक किरण जरूर ला सकता हूं। सीख, हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी क्षमता कम है या हमारा योगदान छोटा है। किसी भी अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी भी बहुत मायने रखती है। दुनिया में बड़े और शक्तिशाली लोग भले ही हों, लेकिन असली मूल्य उस व्यक्ति का होता है जो अपनी रोशनी से किसी और का जीवन रोशन कर सके। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपनी छोटी सी रोशनी को जलाए रखें तो किसी न किसी के लिए हम एक उम्मीद बन सकते हैं। अकेली चिड़िया का हौसला एक बहुत बड़ा जंगल था, जहां तरह तरह के जीव रहते थे। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी डालियों पर कई पक्षी अपने घोंसले बनाकर रहते थे। उन्हीं पेड़ों में एक छोटी सी चिड़िया भी रहती थी, जिसका नाम पीहू था। वह न तो बहुत तेज उड़ सकती थी और न ही उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, लेकिन उसमें एक चीज थी जो दूसरों से अलग थी, उसका हौसला। एक दिन जंगल में एक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि बड़े बड़े जानवर भी घबरा गए। शेर, हाथी, हिरण सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। पक्षी भी डरकर आसमान में उड़ने लगे, लेकिन पीहू वहीं रुकी रही। उसने देखा कि आग जंगल को तबाह कर रही है और अगर इसे रोका नहीं गया तो उसका प्यारा घर जलकर खाक हो जाएगा। उसने तुरंत पास के तालाब से उड़ान भरी, अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरा और आग के ऊपर गिरा दिया। हाथी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चोंच का यह एक बूंद पानी इस आग को बुझा देगा? शेर भी मुस्कुराया और बोला, तुम पागल हो गई हो। इतनी भयानक आग है और तुम इसे एक बूंद पानी से बुझाना चाहती हो? पीहू ने उनकी बात सुनी, लेकिन रुकी नहीं। वह फिर तालाब की ओर गई, पानी भरा और आग पर गिराया। एक बंदर ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी यह कोशिश बेकार है, तुम्हारी इस छोटी सी मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा। पीहू मुस्कुराई और बोली, हो सकता है कि मेरी कोशिश से यह आग न बुझे, लेकिन कम से कम मैं अपना फर्ज तो निभा रही हूं। जब यह आग बुझेगी तब मैं अपने दिल से यह नहीं कहूंगी कि मैंने कुछ नहीं किया। उसकी यह बात सुनकर दूसरे पक्षी भी उसकी मदद करने लगे। धीरे धीरे कुछ और जानवर भी तालाब से पानी लाने लगे। जंगल के बड़े पेड़ भी अपने अंदर भरे पानी को हवा में छोड़ने लगे, जिससे आग धीमी पड़ने लगी। धीरे धीरे बारिश आ गई और जंगल की आग बुझ गई। अब वह जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवरों को एहसास हुआ कि एक छोटी चिड़िया ने उन्हें एक बड़ी सीख दे दी थी। शेर ने सिर झुकाकर कहा, हमारे पास ताकत थी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। पीहू के पास बस एक चोंच भर पानी था, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया। असली बहादुरी ताकत में नहीं, हौसले में होती है। सीख, अगर कोई समस्या बहुत बड़ी है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम अपनी छोटी सी कोशिश न करें। हर छोटा प्रयास किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकता है।
कभी कभी दुनिया को बदलने के लिए बड़ी ताकत की नहीं, बल्कि एक छोटे कदम की जरूरत होती है। मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कोशिश करने से ही बदलाव आता है। छोटे छोटे प्रयास भी किसी दिन बड़ी क्रांति का कारण बन सकते हैं। छोटी नदी का सफर। किसी पहाड़ की ऊंचाई से एक छोटी सी नदी निकली। वह बहुत पतली और नाजुक थी, उसकी धार भी धीमी थी। जब वह पहाड़ों के बीच से बहने लगी तो बड़े बड़े पत्थरों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। एक पत्थर हंसते हुए बोला, अरे छोटी नदी, तू बहुत कमजोर है। अगर मैं तेरे रास्ते में खड़ा हो जाऊं तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। नदी मुस्कुराई और धीरे से बोली, हो सकता है कि मैं बड़ी और ताकतवर न हूं, लेकिन मेरा सफर रुकेगा नहीं। मैं तुम्हारे ऊपर से बह जाऊंगी, तुम्हें काटकर रास्ता बना लूंगी या तुम्हारे चारों ओर से निकल जाऊंगी, मगर मैं रुकूंगी नहीं। पत्थर ने कहा, देखते हैं तू कितनी दूर तक जाती है। नदी आगे बढ़ती रही। वह कभी चट्टानों को काटकर रास्ता बनाती तो कभी किनारे से होकर निकल जाती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आगे जाकर उसे रेगिस्तान मिला। वहां की रेत ने कहा, यहां तो सूरज की गर्मी बहुत तेज है, तू मुझ में आकर खो जाएगी, तू यहां नहीं टिक पाएगी। नदी को लगा कि यह सच हो सकता है। उसकी धार बहुत धीमी हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वह सूरज की गर्मी में भाप बनकर ऊपर उठ गई, बादल बन गई और फिर बारिश बनकर जमीन पर गिर गई। इस तरह वह फिर से बहने लगी। अंत में वह विशाल समुद्र तक पहुंच गई। समुद्र ने उसे अपने में समा लिया और कहा, देखो, तुमने अपना सफर पूरा कर लिया। तुमने जिन बाधाओं को पार किया, उन्होंने तुम्हें और मजबूत बनाया। अगर तुम किसी मुश्किल से डर कर रुक जाती तो यहां तक नहीं पहुंच पाती। नदी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं समझ गई कि रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर हम चलते रहें तो एक न एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। सीख। जीवन में भी हमें नदी की तरह बनना चाहिए। हमें रास्ते में कई कठिनाइयां मिलेंगी। कभी कोई पत्थर रोकने की कोशिश करेगा, कभी कोई हालात हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन अगर हम बहना जारी रखें तो हम किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हर मुश्किल रास्ता हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। बस हमें चलते रहना है, चाहे हालात कैसे भी हों। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक महान बौद्ध भिक्षु अपने कुछ शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में रहता था। वह न केवल ध्यान और साधना में निपुण थे, बल्कि उनके पास गहरी करुणा और जीवन का गूढ़ ज्ञान भी था। उनके आश्रम में कई शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे और वह प्रेम पूर्वक उन्हें धर्म, ध्यान, करुणा और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में समझाते थे। उनके शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा हर चीज का गहराई से अध्ययन करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न बना रहता था, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। वह सोचता कि लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर अंत में मृत्यु ही होनी है तो फिर इस जीवन का क्या अर्थ है। एक दिन आनंद अपने गुरु के पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैं लंबे समय से एक प्रश्न से जूझ रहा हूं। मैं समझ नहीं पाता कि इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हम क्यों जन्म लेते हैं, क्यों दुख भोगते हैं और आखिरकार क्यों मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अगर सब कुछ नश्वर है तो फिर किसी चीज का क्या अर्थ है। गुरु मुस्कुराए और बोले, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और खुद इसे अनुभव करना होगा। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। आनंद ने सिर हिलाया और तैयार हो गया। गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक दिया और कहा, यह दीपक हमेशा जलता रहे, यह ध्यान रखना और अपनी यात्रा के दौरान इस दीपक की लौ को कभी बुझने मत देना। आनंद ने दीपक लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी यात्रा कठिन थी। कभी तेज हवा चलती तो कभी बारिश होने लगती, लेकिन वह किसी भी तरह दीपक को जलाए रखने की कोशिश करता। रास्ते में वह कई लोगों से मिला। सबसे पहले वह एक धनिक के महल के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि राजा और उसके लोग सोने चांदी, बहुमूल्य वस्त्र
और सुंदर आभूषणों में लिप्त हैं। वे असीम ऐश्वर्य में जी रहे थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर सच्चा सुख नहीं था। राजा ने आनंद से पूछा, तुम कौन हो और यह दीपक क्यों लिए घूम रहे हो? आनंद ने उत्तर दिया, मैं जीवन का अर्थ समझना चाहता हूं और इस दीपक की लौ को बुझने नहीं देना चाहता। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम असली सुख चाहते हो तो इस दीपक की चिंता छोड़ो और हमारे साथ विलासिता में समय बिताओ। यही जीवन का असली सुख है। आनंद ने कुछ देर सोचा, लेकिन फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि भौतिक सुख केवल बाहरी हैं और इनसे मन को स्थायी शांति नहीं मिलती। वह आगे बढ़ा और एक गांव पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे दुखी थे। उनके पास थोड़ा सा भोजन था, उनकी झोपड़ियां टूटी फूटी थीं और वे अपने परिवार की देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक किसान ने आनंद से पूछा, तुम कौन हो और यह दीपक क्यों लिए घूम रहे हो? आनंद ने वही उत्तर दिया, मैं जीवन का अर्थ समझना चाहता हूं और इस दीपक की लौ को बुझने नहीं देना चाहता। किसान ने कहा, अगर तुम जीवन का वास्तविक अर्थ समझना चाहते हो तो देखो कि हम कैसे दिन रात परिश्रम करते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं। असली जीवन यही है, संघर्ष और दुख। आनंद ने किसान की बात सुनी, लेकिन फिर भी उसे लगा कि जीवन केवल दुख और संघर्ष नहीं हो सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस जीवन को एक उच्च उद्देश्य देता हो। वह आगे बढ़ता गया और एक गहरी गुफा में पहुंचा, जहां एक वृद्ध सन्यासी ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांत था, उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति का वातावरण था। आनंद उनके पास गया और पूछा, महाराज, मैंने कई लोगों से मुलाकात की, पर जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाया। कृपया मुझे बताइए, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? सन्यासी ने आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने आनंद के दीपक की ओर देखा और पूछा, क्या यह दीपक अब भी जल रहा है? आनंद ने देखा, दीपक की लौ अब भी जल रही थी। सन्यासी बोले, इस दीपक की लौ की तरह ही जीवन भी है। यह तब तक जलता रहेगा जब तक तुम इसे बुझने नहीं दोगे, लेकिन अगर तुम इसे बाहरी परिस्थितियों पर छोड़ दोगे तो यह बुझ जाएगा। आनंद को कुछ समझ नहीं आया। उसने सन्यासी से कहा, कृपया इसे विस्तार से समझाइए। सन्यासी बोले, जीवन का अर्थ किसी एक चीज में नहीं छिपा है। राजा ने तुम्हें बताया कि भौतिक सुख जीवन का लक्ष्य है। किसान ने बताया कि दुख ही जीवन है, लेकिन सत्य इन दोनों के बीच में कहीं है। आनंद ने पूछा, तो फिर असली सत्य क्या है? सन्यासी ने कहा, सत्य यह है कि जीवन तुम्हारे भीतर है। यह दीपक तुम्हारा मन है। अगर तुम इसे बाहरी परिस्थितियों से बचाते हो और इसे जलाए रखते हो तो तुम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे बाहरी दुनिया की हवा के हवाले कर दोगे तो यह बुझ जाएगा। आनंद चकित था। उसे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता में है। उसे यह भी एहसास हुआ कि सुख और दुख केवल क्षणिक हैं और वास्तविक शांति केवल स्वयं के भीतर ही पाई जा सकती है। सन्यासी ने कहा, अगर तुम अपने जीवन को एक दीपक की तरह जलाए रखना चाहते हो तो ध्यान, करुणा और संतुलन को अपनाओ। न तो सुख में खो जाओ, न ही दुख से हार मानो। जीवन का वास्तविक अर्थ तभी समझ आता है जब हम इसे जागरूकता और प्रेम के साथ जीते हैं। आनंद ने सिर झुका लिया। वह अब समझ गया था कि जीवन का अर्थ बाहरी दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा, बल्कि यह भीतर की यात्रा है। वह गुरु के पास लौटा और उन्हें प्रणाम किया। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला? आनंद ने सिर हिलाकर कहा, हां गुरुदेव, जीवन केवल भोग विलास या संघर्ष नहीं है। जीवन का वास्तविक अर्थ भीतर की शांति और जागरूकता में है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर हमारी लौ भीतर से जलती रहे तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। गुरु ने आनंद को गले लगाया और कहा, अब तुमने समझा कि असली ज्ञान क्या है।
अब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। आनंद की आंखों में नई चमक थी। अब वह पहले से अधिक शांत, स्थिर और जागरूक था। उसने यह जान लिया था कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों या उपदेशों में नहीं, बल्कि स्वयं के अनुभव में है। जीवन को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जीना ही उसका असली उद्देश्य है। उस दिन से आनंद का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता था, क्योंकि उसे पता था कि असली शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध मठ के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सुदामा था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं थी। वह हमेशा चिंतित रहता कि उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही, घर की हालत खराब हो रही है और परिवार के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पा रहा है। एक दिन उसने सुना कि पास के मठ में एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु रहते हैं जो हर समस्या का समाधान जानते हैं। उसने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी समस्या का हल पूछेगा। अगली सुबह वह मठ पहुंचा और भिक्षु के सामने विनम्रता से बैठकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं कड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। मेरा जीवन दुखों से भरा है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का हल दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। सुदामा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। भिक्षु ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इस दीपक को लेकर गांव भर में घूमो और पूरा दिन इसे जलता हुआ रखना, लेकिन ध्यान रहे इसमें से तेल की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। अगर तेल गिरा तो तुम्हें फिर से यह काम दोहराना होगा। सुदामा को यह आसान काम लगा। वह दीपक लेकर गांव में घूमने लगा। वह धीरे धीरे चलता ताकि तेल गिरने न पाए। उसने अपनी आंखें दीपक पर टिका रखी थीं ताकि गलती से भी कोई बूंद छलक न जाए। पूरा दिन बीत गया और शाम को वह वापस मठ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। दीपक जलता रहा और तेल की एक भी बूंद नहीं गिरी। भिक्षु मुस्कुराए और धीरे से पूछा, अच्छा, यह बताओ, तुमने गांव में क्या देखा? सुदामा थोड़ी देर सोचकर बोला, गांव? मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने क्या देखा। मेरा पूरा ध्यान दीपक पर था। मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं दे सका। भिक्षु बोले, तो फिर बताओ, तुम्हें गांव में कोई नया बदलाव दिखा? कोई खुशी, कोई दुख, कोई रोचक घटना? सुदामा ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव, मैंने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ दीपक पर था। भिक्षु ने अब गंभीर होकर कहा, यही तुम्हारी समस्या का हल है। जैसे तुमने दीपक पर ध्यान दिया और बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दिया, वैसे ही अगर तुम अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें सुख और सफलता अपने आप मिलेगी। सुदामा को धीरे धीरे बात समझ आने लगी। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा ध्यान इस पर था कि तेल न गिरे, इसलिए तुम्हें किसी और चीज की चिंता ही नहीं रही। लेकिन अपने असली जीवन में तुम हर छोटी चीज को लेकर चिंता करते रहते हो। फसल कैसी होगी, पैसे कब मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे। यही कारण है कि तुम कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। अगर तुम अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप बेहतर हो जाएगा। सुदामा की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि वह हमेशा बाहरी परिस्थितियों को लेकर चिंतित रहता था और अपने असली उद्देश्य को भूल गया था। उस दिन से उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब चिंता करने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसकी फसल भी अच्छी होने लगी, घर में भी शांति आने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन में संतोष आने लगा। सीख, जीवन में कई परेशानियां और उलझनें आती रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और बेकार की चिंता छोड़ दें, तो हमें सफलता और शांति दोनों मिल सकती हैं। असली सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण में छिपा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।